आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एमएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शली ऑर्डरिंग सेट। पार्शली ऑर्डरिंग सेट क्या होता है? अगर हमारे पास एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके लिए मैं आर कोई रिलेशन डिफाइन करती हूँ, तो जो एस है वो अंडर दिस रिलेशन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन हम बोलेंगे जो सेट एस है वो पार्शली ऑर्डरिंग सेट है। ठीक है, तो हमारी तीन प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड एंटीसिमेट्री एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हमारा आर रिलेशन है, पहले हम देख लेते हैं इसे किससे डिनोट करेंगे। या तो हम आर से डिनोट कर सकते हैं या इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर मैं कोई एक ए एलिमेंट ले रही हूँ एस से, तो वो ए खुद से ही रिलेट करेगा, तो हम बोलेंगे जो सेट एस है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड हमारी है एंटीसिमेट्री। एंटीसिमेट्री क्या होता है? अगर मैं ए और बी दो एलिमेंट एस के ले लेती हूँ, तो इस तरह से लेती हूँ सच दैट ए है जो वो रिलेट कर रहा है बी से, और जो बी है वो रिलेट कर रहा है एस से, ए से, तो वो इम्प्लाई कर दे कि ए इज इक्वल्स टू बी, उसे हम बोलेंगे एंटीसिमेट्री। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ बी रिलेट करे ए से और जो सी है वो रिलेट करे बी से, वो इम्प्लाई कर दे जो सी है हमारा वो रिलेट करे ए से। अगर ये प्रॉपर्टी तीनों सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे जो सेट एस है वो पार्शली ऑर्डरिंग सेट है। नाउ हम इन तीनों प्रॉपर्टी को समझेंगे बाय एन एग्जांपल। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो 1 2 3 4 6 इस तरह से ले लिया मैंने एक सेट एस जो कि क्या है? नॉन एम्प्टी है। ठीक है, जो 1 है वो सबसे रिलेट करेगा, दैट इज 2 से भी करेगा, 1 के बाद 2 के बाद 3 से भी करेगा। और जो 4 है वो किससे रिलेट करेगा? 1 से भी करेगा, 2 से भी एंड 4 से भी, बिकॉज 4 क्या है? 2 का मल्टीपल है। जो 6 है वो 2 से रिलेट करेगा और 3 से भी करेगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है। अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, 1 ले लिया सपोज एस से, तो वो क्या है? 1 खुद से तो रिलेट करेगा ही, ऑब्वियसली है। ये क्या ट्रिवियल है कि जो सेट एस है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सेकंड वन इज, अगर मैं ए और बी ले रही हूँ दो एस के, सपोज करो ए और बी ले लिया एस के, 1 और 2 ले लिया एस के। ठीक है, तो इसमें 1 तो है, जो 1 है वो रिलेट कर रहा है 2 से, बट 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा है क्योंकि 2 क्या है? ऊपर है ना। 1 को तो लिख सकते हैं हम 2 के रिलेशन में, लेकिन 2 को नहीं लिख सकते, इसलिए ये तो सही नहीं है। तो ये क्या है? एंटीसिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं जो 2 है वो रिलेट कर रहा है 2 से। ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं हम, जो 2 है वो रिलेट कर रहा है 2 से। अगेन ये वाला 2 भी क्या है? इससे रिलेट कर रहा है, तो वो इम्प्लाई क्या करेगा कि 2 इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स दैट ये जो सिमेट्री का जो रिलेशन है वो इक्वल कब एलिमेंट दिखाएगा? अगर वे दो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करें। ठीक है, थर्ड करते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं ABC, दैट इज 1 2 एंड 6 ले लिया एस से। ठीक है, तो जो ये 1 है, ये वाला 1 जो 1 है वो रिलेट कर रहा है 2 से। ठीक है, और जो 6 है ये क्या कर रहा है? ये तो 2 से रिलेट नहीं है, बट 2 क्या है? इज रिलेटेड टू 6। अब देखो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 6 से रिलेट कर रहा है, तो मैं कह सकती हूँ ना कि जो ये 1 है वो 6 से भी रिलेट कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज रिलेटेड टू 6। ठीक है, तो हमारी तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिविटी की भी सेटिस्फाई होती है। तो हम इस सेट एस को क्या बोलेंगे? पार्शली ऑर्डरिंग सेट। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन हाँ ठीक है, ये हमारा पार्शली ऑर्डरिंग सेट की डेफिनेशन यहाँ खत्म होती है। ठीक है, जो सेट एस है अगर तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन वो पार्शली ऑर्डरिंग सेट है। अगर इनमें से भी कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है तो जो एस है इज नॉट पार्शली ऑर्डरिंग सेट। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ द पार्शली ऑर्डरिंग सेट। एग्जांपल लेके चलते हैं।
पार्शली ऑर्डरिंग सेट के। ठीक है, फर्स्ट लेके चलते हैं हम, कोई एक्स हमारा है सेट है जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो जो पावर सेट लेके चलते हैं वो पी से डिनोट किया जाता है। पावर सेट में क्या पड़े होते हैं, सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो एक्स है, जो सेट है वो क्या पार्शली ऑर्डरिंग सेट है। चलो हम पहले एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, इसको या फिर ये साइन दिखा दे। ठीक है, मैंने ये आर रिलेशन डिफाइन करा किस तरह से कि जो ए है एलिमेंट वो रिलेट करेगा बी से इफ जो ए है वो कंटेन्ड हो जाए बी के अंदर। ठीक है, ये क्या किया मैंने, सिर्फ एक आर रिलेशन है वो डिफाइन किया है इस तरह से। ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट तो हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ए है वो अपने आप से ही रिलेट करता है, हर एक एलिमेंट अपने आप से तो रिलेट करता ही है। ठीक है, तो जो ए है वो रिलेट करेगा अपने आप से, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई होती ही होती है। सेकंड लेके चलते हैं, ए और बी कोई एलिमेंट ले लिए पी ऑफ एक्स के। पी ऑफ एक्स को हम कोई भी एस नाम दे सकते हैं। ठीक है, ए और बी अगर पी एक्स के ले लिए तो मैं सुपोज करके चलती हूँ कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना है, ए इज इक्वल्स टू बी दिखाना है ना। ये मेरा टू प्रूव है। जब ए बी से रिलेट करता है तो मैंने रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, तो वो इंप्लाई करेगा कि ए को बी के अंदर कंटेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अब यही रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लगा देते हैं, बी इज रिलेटेड टू ए इफ बी इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कब होंगी, इफ ए इज इक्वल्स टू बी। तो जो हमारा पी ऑफ एक्स सेट है वो क्या है, सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, जो क्या है, एंटीसिमेट्री। ठीक है, थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलती है, लेकर चलते हैं, ए बी सी तीन एलिमेंट ले लिए एस के। किस तरह से लिए कि बी है वो रिलेट करती है ए से और जो सी है वो रिलेट करता है बी से। ठीक है, मुझे टू प्रूफ क्या करना है कि जो सी है वो रिलेट करे ए से, ये मेरा टू प्रूफ है। ठीक है, बी रिलेट कर रहा है ए से, it means that B is contained in A and C is related to B, this implies that C is contained in B। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कैसे लिख सकती हूँ, C is contained in B and B is contained in A, this implies that C को contain होना पड़ेगा A के अंदर, अगर C A के अंदर contained है then C is related to A। तो हमने क्या देखा कि जो पी ऑफ एक्स पावर सेट ऑफ एक्स है वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ एक्स इज पार्शली ऑर्डरिंग सेट। इज इट क्लियर। तो हमने पढ़ा पार्शली ऑर्डरिंग सेट, अगर एस है वो पार्शली ऑर्डरिंग सेट है तो उसको बोलेंगे हम एस इज पो सेट। क्या बोलेंगे, एस इज द पो सेट, और इसका सिंबल क्या होगा, एस क्या है, पो सेट है अंडर दिस रिलेशन। ठीक है, ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट हम दूसरा एग्जांपल समझेंगे, अगर हमारे पास जो सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो मैंने आर रिलेशन या फिर दिस सिंबल मैंने डिफाइन किया किस तरह से कि भाई जो ए है वो रिलेट करेगा बी से। ठीक है, ये इसको लिख लो इजी वे में कि बी रिलेट करेगा ए से, कब करेगा, इफ ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ये मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया, और मैं देखना चाहती हूँ कि जो सेट एस है नेचुरल नंबर्स का वो पार्शली ऑर्डरिंग सेट है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो होता ही है ए इज रिलेटेड टू ए, क्योंकि ए डिवाइड्स ए, ए डिवाइड्स ए खुद को तो डिवाइड करता है, तो रिलेशन तो डिफाइन हो गया, वेयर ए बिलोंग्स टू एस। एस क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेकंड लेके चलती हूँ, सेकंड इज एंटीसिमेट्री। एंटीसिमेट्री क्या होता है,
एलिमेंट लेके चलती हूँ मैं ए और बी एस के, दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है। दो एलिमेंट ले लिए, वो इस तरह से लिए हैं कि जो ए है वो रिलेट कर रहा है बी से, जो बी है वो ए से रिलेट कर रहा है, और जो ए है वो बी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, बी इज रिलेटेड टू ए इफ ए डिवाइड्स बी, ठीक है, और ए इज रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज दैट बी डिवाइड्स ए। ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी, इफ एंड ओनली इफ कब होंगी, ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड इज ट्रांजिटिव कि ए बी सी तीन एलिमेंट लिए एस के, ठीक है, और जो ए है, जो बी है वो रिलेट कर रहा है ए से, और जो सी है वो रिलेट कर रहा है बी से, ठीक है। अगर बी ए से रिलेट कर रहा है तो जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, अगर बी इज रिलेटेड टू ए देन ए डिवाइड्स बी, तो ये इंप्लाई कर देगा ए डिवाइड्स बी। यहाँ से सी रिलेट कर रहा है बी से, दिस इंप्लाइज दैट बी डिवाइड्स सी। हमें पता है इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, दिस इंप्लाइज दैट ए डिवाइड्स करेगा सी को, तो ये क्या होगा, जो सी है वो रिलेट करेगा इसे। इस चीज को हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि ए बी सी है, ठीक है, मैं ले सकती हूँ 8 को, सपोज करा ए हमारा 8 है, ठीक है, बी क्या है 4 है और सी 2 है, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ ए डिवाइड्स करेगा बी को, नो 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 गलत हो गया, ले लिया ए बी सी, ए क्या है 2, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 8। हमें पता है जो 2 है वो डिवाइड्स करेगा 4 ने, दिस इंप्लाइज दैट ए डिवाइड्स कर रहा है बी को, और जो 4 है वो डिवाइड्स करेगा 8 को। तो हमें पता है ना जो 2 है वो डिवाइड्स तो करता है 8 को, 2 डिवाइड्स 8 करता है ना, जो ए है वो डिवाइड कर रहा है सी को, दिस इंप्लाइज दैट सी इज रिलेटेड टू ए। दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स दैट जो सेट है नेचुरल नंबर्स का अंडर द ऑपरेशन आर, अंडर द रिलेशन आर, वो क्या है हमारा पो सेट है, ठीक है। अगर हम इस रिलेशन को दिखाना चाहें, शो करना चाहें, सपोज किया ये हमारा 8 है, ठीक है, ये कोई एलिमेंट बी ले लिया मैंने, तो बी क्या है ए से रिलेट करेगा, मतलब 4 से रिलेट कर रहा है, कब, जब 4 डिवाइड्स करेगा 8 को, 4 तो डिवाइड करता ही है 8 को। तो अगर मैं ये 4 अगेन क्या एक एलिमेंट लेके चलूँ तो ये दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा, इफ 2 डिवाइड्स 4, तो हमारा क्या है, इस तरह से ये रिलेशन डिफाइन होता रहेगा। एन क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना, तो ये रिलेशन चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ पार्शली ऑर्डरिंग सेट, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है सबसेट, किसके लिए, सबसेट्स ऑफ पार्शली ऑर्डरिंग सेट के लिए, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। लेट कर लिया कि जो एस है वो कई सेट है, और जो एस क्या है वो पो सेट है अंडर दिस रिलेशन, ठीक है। लेट कर लिया एस क्या है, पो सेट है अंडर दिस रिलेशन, ठीक है। हम लेके चलते हैं ए कोई क्या है, सबसेट ऑफ एस है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए के लिए क्या होगा, ठीक है। हम लेके चलते हैं, लेट कर लिया यू कोई एलिमेंट है एस, इफ एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि जो u है वो एक एलिमेंट से किस तरह से रिलेट होगा, दैट इज u जो एलिमेंट है वो s का है, और जो a है वो रिलेट करेंगे s से, u से, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। दोबारा समझेंगे, जो a है वो सबसेट है s का, कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए s का कि जो a का हर एक एलिमेंट उससे रिलेट करे, देन हम क्या बोलेंगे, u को अपर बाउंड, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। पहले हम लीस्ट अपर बाउंड पढ़ेंगे, देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पढ़ेंगे। लीस्ट अपर बाउंड ये क्या हो गया, अपर बाउंड। लेट करके चले कि कोई v भी है ऐसे, कोई v ऐसा एग्जिस्ट कर जाए
कि इस V के साथ भी हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, जो हर एक एलिमेंट वो किसका है, सेट A का, ठीक है। और उसके बाद जो U है वो भी क्या करे, जो U है वो भी रिलेट करे V से, देन हम U को क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड फॉर A, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। सपोज किया 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 जो 1 है वो 2 से रिलेट कर रहा है, 3 से भी, और जो 2 है वो 4 से रिलेट कर रहा है, बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 4। अगर मैं एलिमेंट लेके चलूँ 1 और 2, इसका मुझे लीस्ट अपर बाउंड डिफाइन करना है। 1 और 2 का क्या है, एक अपर बाउंड 2 भी है, बट जो 4 है वो भी तो अपर बाउंड है 1 और 2 का, क्योंकि जो 1 और 2 है ये दोनों के दोनों क्या है, 4 से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो जो लेकिन जो इन दोनों में से लीस्ट कौन है, 2। तो जो इस सेट के अंदर जो लीस्ट अपर बाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 2। इज इट क्लियर, ये हमारा क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पढ़ेंगे। एक बार दोबारा समझते हैं इस एग्जाम्पल को। कोई सेट ले लिया जिसमें 1 और 2 पड़े हैं, लेकिन ये क्या है, ये हमारा ए मान लिया, और जो सेट एस है उसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, और जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन है, जो 1 है वो तो हर एक एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा ही करेगा, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, ठीक है। और जो ये 2 है, अब 2 है वो 4 से तो रिलेट करते हैं ना, क्योंकि 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। तो जो लेकिन हम सेट क्या ले रहे हैं, ए, जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 1 है वो 2 से रिलेट करता है, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, ठीक है। मतलब कि 1 है वो 2 से रिलेट करता है, और 2 तो 2 से रिलेट करता ही है, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट लेके चले, 4 है, 1 भी तो रिलेट करता है 4 से, और 2 भी रिलेट करता है 4 से। तो जो ये वाला भी तो एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया ना, और एक ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे क्या है, ए का हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है। तो हम 2 को अगर यू लेके चले और 4 को वी लेके चले, तो मैंने क्या देखा है, जो वी है, जो वी एलिमेंट है उससे क्या है, यू भी रिलेट कर रहा है। तो दोनों अपर बाउंड्स में से लिस्ट क्या हुआ, यू हुआ ना, और यू हमारा क्या है, दिस मीन्स दैट जो लीस्ट अपर बाउंड ए सेट के लिए है वो क्या है, 2। इज इट क्लियर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यही सेट एस लेके चलते हैं, जिसमें क्या है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। पहले हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये एस कोई क्या है, सेट है, और ए क्या है, कोई सबसेट है एस का, ठीक है। तो जो अगर यू कोई एलिमेंट एस का ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि जो यू है वो रिलेट करता है हर एक एलिमेंट्स ऑफ ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि कोई एक ऐसा एलिमेंट एस का, ठीक है, या फिर ऐसा एलिमेंट कोई ए का ऐसा एग्जिस्ट हो कि वो जो यू एलिमेंट है वो किससे रिलेट करे, ए के हर एक एलिमेंट से रिलेट करे, ठीक है। तो जो यू है वो क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, ठीक है। सपोज करें अगर कोई वी एलिमेंट भी एस का ऐसा एग्जिस्ट कर गया कि जो वी है वो रिलेट करेगा ए के हर एक एलिमेंट से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। अगर हमारे पास जो वी है वो इस तरह से हो कि जो वी है उससे क्या है,